अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.6। ठीक है। अब 2.6 के अंदर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल और लिखा हुआ है डी। अब ये डिफरेंशियल क्या होता है? अमूमन बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल को आपस में मिक्स कर देते हैं। ठीक है। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का बताती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल समहाउ जो है ना आपस में लिंक करते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। कैसे? देखें, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा? आप पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है और वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है। कैसे? इस बात का क्या मतलब है? बच्चे आप क्या फाइंड आउट करते हो? डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ही है? या फिर आप डी टी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे होते हो? एक्स में वाई में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लेकिन जो आपके पास डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल किसे कहते हैं? डिफरेंशियल अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ होता है स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल। स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल। वन या आ लिख दे कि किसी भी एक वेरिएबल में चेंज, जैसे डी एक्स। अब इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्स में किसी चेंज की बात हो रही है, इसमें उसके अलावा किसी और वेरिएबल की बात नहीं हो रही। डी वाई, वाई में चेंज, डी जी, डी टी, ये आ गया। ठीक है। अच्छा बच्चे, एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, एक ही कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल पे चलेगी। बट मैं पहले आपको जो है ना इसमें थोड़ा सा और डेफिनेशन वगैरह समझा दूं ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास क्या था? एफ प्राइम ऑफ एक्स आप क्या लिखते थे? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। डिफरेंशियल में सिर्फ और सिर्फ डी एक्स यहाँ चला जाता है। डी वाई इज इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ये है आपके पास फॉर्मूला। क्लियर? अब आपको जब ये डी वाई फाइंड आउट करने को कहे, आपने डेरिवेटिव लेना है, साथ डी एक्स लिख देना है। ठीक है। अच्छा बेटे, अब आपको एक चीज और समझाती हूँ। हम ना अमूमन यूज करते हैं एक वर्ड इसी इन्हीं क्वेश्चंस में, डी एक्स और डेल एक्स को हम सेम कहते हैं, डी वाई और डेल वाई को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहते हैं। ठीक है। ये आप अगले कहीं क्वेश्चन में यूज होता हुआ भी देखोगे। और ये वैल्यूज क्यों ऐसे होती हैं? अगर एक्स और एक्स सेम है तो वाई भी सेम होना चाहिए। बेटा इसकी आपको रीजन समझाती हूँ और बताती हूँ। ठीक है। ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटा मैं यहाँ पर ना एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है। इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज आपने बताना है। ठीक है। अब बेटा ये देखो, यहाँ से अगर आप नीचे देखो, कोई एक्स का पॉइंट होगा, यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐड हुआ तो ये पॉइंट आपके पास बन गया एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है। ये आके आपके पास डी एक्स आ गया। और ये जो पूरी लाइन अगर आप देखो, इसको यहाँ पर लिखो, ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया? वाई। ये एक्स्ट्रा डी वाई हो गया। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वाई प्लस डी वाई बन गया। क्लियर? अभी तक के लिए हमें ये समझ आया कि एक्स और वाई में हमने चेंज देखा। बट अगर मैं आपसे कहूँ इस कर्व में चेंज बताएं, इस कर्व में चेंज बताएं, तो बेटा देखो ये वाली लाइन तो डेल एक्स होगी। अब यहाँ पर देखो जितनी ये लाइन है एग्जैक्टली उतनी ये लाइन है, तो हम इजीली कह देते हैं कि डी एक्स और डेल एक्स क्या है? सेम है। बट यहाँ पर देखो तो ये परपेंडिकुलर लाइन है डी वाई की, और ये जो वाई में चेंज आ रहा है ये डेल वाई है। आप खुद बताएं क्या ये दोनों सेम है? नो। आपके पास डेल एक्स और डी एक्स सेम नहीं है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। ये बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। डेल एक्स बहुत स्मॉल चेंज को कहते हैं। अब क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तो हम लोग बहुत स्मॉल चेंज बनाते हैं तो आपको नजर ही ना आता, तो इसलिए मैंने गैप दे के बनाया। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डी वाई और डेल वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, डी एक्स और डेल एक्स आपस में सेम इक्वल होते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको बच्चे? अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। डी एक्स और डेल एक्स सेम है, डी वाई और डेल वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। चलो इसको करती हूँ रेस, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे सोल्यूशन सॉल्व करने हैं। बेटे आए अब सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे डी वाई फाइंड आउट करें। आपने डी वाई का क्या मेथड पढ़ा है? डेरिवेटिव को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो ओके चले। अच्छा बच्चे यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कह देना। एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है?
एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट एक्स। क्लियर? आप इसका डेरिवेटिव ले लो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, 1/2 में से 1 जाएंगे। सो आपके पास डेरिवेटिव क्या बन गया? 3x² माइनस 3/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। उन्होंने आपसे कहा था कि dy फाइंड आउट करें, तो dy कहते हैं डेरिवेटिव के साथ dx लिखने को। सो 3x² 3/2 अंडर रूट एक्स विथ dx इज dy। बच्चे ये आपका आंसर है, सिंपल वन लाइन है। वन लाइन तो खैर नहीं है, इजी स्टेप के साथ है, क्यों कह लो। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था बच्चे, लेकिन मेन देखिए सोल्यूशन बहुत इजी है। आपका ये एक ही फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है cos x²। इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे अब देखो, आपने सबसे पहले y को f ऑफ x का, सो फंक्शन आपके पास गिवन है cos ऑफ x²। आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x², और साथ डेरिवेटिव आ गया आपके एंगल का। x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x साइन x²। ओके, अब अगला स्टेप क्या है? मुझे यानी आपको कहा dy चाहिए, आपने डेरिवेटिव के साथ dx लिख देना। सो -2x साइन ऑफ x² इंटू dx इज इक्वल टू dy। ये आपके पास सिंपल इजी सा सोल्यूशन। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 2। अच्छा बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके साथ स्टेटमेंट पढ़े। यूज dy, आपने dy को यूज करना है। हमने dy का फॉर्मूला पढ़ा है, डेरिवेटिव विद dx। ओके, टू अप्रोक्सीमेट डेल y, देखो उन्होंने खुद कहा कि dy को यूज करके डेल y का आंसर निकालो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी समझ भी चुके हैं कि दोनों सेम नहीं होते। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, चलें हमें फंक्शन गिवन है, x चेंज हो रहा है फ्रॉम 3 टू 3.02। अच्छा बच्चे, सबसे पहले तो आप देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन गिवन है x³ माइनस x, डेरिवेटिव ले लो 3x² माइनस 1। ओके, अब अगर मैं dy का फॉर्मूला लिखूं तो वो आपके पास बनेगा ये तो था पिछले क्वेश्चन जितना, जब तक आप dy फाइंड आउट कर रहे थे। अब आपने डेल y पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करके देनी है। अब डेटा देखो बेटे, ये x है और ये x प्लस डेल x है। ठीक है, कि ये नॉर्मल वैल्यू थी, आफ्टर चेंज इतना आया। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे डेल x का आंसर दें, तो आप क्या बताएंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.02 आपके पास डेल x आ गया। अच्छा, ये तो आपके पास डेल x आ गया, लेकिन बेटे मैंने तो dx चाहिए। तो आपको पता है कि dx और डेल x एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, सो dx और डेल x आपस में सेम होते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें। 3x क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.02 से। ओके, सो dy विल बी इक्वल्स टू 0.52। आपसे उन्होंने डेल y पूछा था, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy होता है। सो डेल y का आंसर आ गया 0.52। अच्छा, अब मैं आपसे, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है मैम हमें कैसे पता कि हमने ये बिल्कुल सही निकाला है? क्वेश्चन में तो सिर्फ था फाइंड आउट करें, बट पार्ट 1 में मैं आपको रफ साइड पर रफ वर्क में सॉल्व करके बता भी देती हूँ कि वाकई आपके पास डेल y 0.52 के करीब करीब ही आता है। कैसे? देखें, आपके पास x से लेके x प्लस डेल x तक ये चेंज आया। ठीक है, तो हम y में पुट करके देख लेते हैं। x अगर 3 है, y क्या बनेगा? 3 का क्यूब माइनस x, 3 का क्यूब माइनस 3 होता है बेटे 24। क्लियर? और जब x को 3.02 लिखो तो y का आंसर आता है 24.5236। क्लियर? चले, आपने चेंज निकालना है ना, तो जब आप चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वाली वैल्यू हो जाएगी। आप देखो 0.523,
ये रफ वर्क है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यूज उसी के करीब करीब नहीं आई, बल्कि पहले 2 पॉइंट्स तक तो और सेम आई है। हाँ, अगर हम 4-5 पॉइंट्स लेते तो बेटा डेफिनेटली चेंज आ जाता, बट अब एग्जैक्टली आपको पॉइंट समझ आया कि डेल वाई और डी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, सेम नहीं होते। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। बेटा मैं बाकी क्वेश्चन में अब ये आपको नहीं सॉल्व करके दूंगी, ये सिर्फ आपको पहले पार्ट में समझाने के लिए था ना, क्वेश्चन भी उनकी डिमांड है। ओके जी, पार्ट नंबर 2, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास y गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारे पास फंक्शन आ गया, फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो आपके पास dy का क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव विद dx। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यहाँ dx बेटा फाइंड आउट कर लो। चेंज 30 से 29 तक है, तो 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा एरर देख लो, बच्चे ये एरर जरूर करते हैं, वो कहते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है। नहीं बेटे, उन्होंने कहा है x चेंज हो रहा है 30 से 29, तो हमारे लिए फाइनल वैल्यू यही है, फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा, -1 डिग्री आ गया। ठीक है, अब डिग्री आ रहा है तो इसको चेंज करना है, बट सोल्यूशन में चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखें, आपके पास डी वाई क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटे ये बनेगा कॉस एक्स की वैल्यू ये है, ये एक्स प्लस डेल एक्स की है, 30 कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री -1 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज देखते जाते हैं हम लोग, हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे पहले इसको लिख लेना, कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। बेटे ये माइनस मैंने यहाँ बाहर लिखा, 1 डिग्री होता है पाई बाय 180। ठीक है, सो अब आप ये सारे टर्म कैलकुलेटर पे डाल दो, आपके पास डी वाई का आंसर आ जाएगा -0.00638। अच्छा बेटे, कैलकुलेटर के अंदर ना ऐसे भी लिखा हो सकता है, 6.3 इंटू 10⁻³ इसको पॉइंट्स में बेटा 0.006 करके लिखते हैं। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और मैथ्स में भी कि पॉइंट्स कैसे चेंज होते हैं। एनीवेज, ये आपके पास डी वाई का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल वाई, सो डेल वाई का आंसर आ गया -0.063। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आपके पास फंक्शन गिवन है x की पावर -1, बेटा नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। इसका डेरिवेटिव ले लो, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो बनेगा -1 x की पावर -2, तो डेरिवेटिव आ गया -1 बाई एक्स के, ऊपर -2 है नीचे +2 हो गया। अच्छा बच्चे, डी वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेरिवेटिव विद डी एक्स। अब देखो तो डी एक्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो हमें बस वैल्यू ही पुट करनी है, -1 बाई एक्स के इंटू -0.1। बेटा एक्स की वैल्यू है 0.5, 0.5 का स्क्वायर -0.1, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, डी वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, ये आता है 0.4। ठीक है, सो एज वी नो दैट कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली डेल वाई के इक्वल है, तो फिर डेल वाई का आंसर बनेगा 0.4, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4। बच्चे इक्वल नहीं लिखना, यहाँ इक्वल डालते गए तो आपके मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ये था आपका पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे आप जरा देखो, यूज डिफरेंशियल, यानी कि डी वाई को यूज करना है। ठीक है, डी वाई को यूज करो टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपके पास ये फंक्शन पूरा नहीं गिवन, बस एक मतलब सॉल्व हुई चीज है, इसमें से आपने चीज फाइंड आउट करनी है। कैसे, ये x प्लस डेल एक्स ऑलरेडी बना हुआ गिवन है, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चे अगर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बताऊं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
कौन सा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली दिस। अच्छा अब आप कहोगे ये हमने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा मैम, कभी भी नहीं पढ़ा। तो मैं आपको याद करवाती हूँ बेटा, बाय डेफिनेशन मेथड डेरिवेटिव क्या है वो कैसे स्टार्ट होता था। अब सबसे पहले कहते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर आप y के अंदर डेल y ऐड करते थे, x के अंदर डेल x ऐड करते थे। डेल y कैसे फाइंड आउट होता था, ये प्लस y इधर आके माइनस y, x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये वाली टर्म अगर निकालनी है, डेल y प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अच्छा हम यहाँ पे ही लिख देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, खैर कोई नहीं। अब डेल, ये वाला फॉर्मूला तो बन गया ना, तो यहाँ से देखिए डेल y अप्रोक्सीमेटली dy होता है, तो यहाँ अगर मैं dy लिख दूं तो फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट का साइन। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला वहां से ड्राइव होके आया। एनीवेज कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चे, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। चले बेटे स्टार्ट करो। तो अब अगर यहाँ पर देखो तो अंडर रूट है 26, इसके करीब कौन सा नंबर है जिसका अंडर रूट हमें आता है, 25। 25 का अंडर रूट हमें आता है, तो मैं कह देती हूँ x 25 है और डेल x फिर 1 है, क्योंकि 25 और 1 ऐड होकर 26 दे देंगे, ऐसा ही है। तो मैंने कह दिया x प्लस डेल एक्स इज अंडर द रूट 25 प्लस 1। समझ आ गई बात बेटा, इसमें सिर्फ पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आप x और डेल x कैसे चूज करते हो, बाकी बहुत ईजी है। ओके जी, इसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स और डेल डी वाई लिखना है, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास फंक्शन होना चाहिए। अब मुझे बताओ फंक्शन क्या बना, अंडर रूट एक्स, ऐसा ही है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, 1/2 एक्स की पावर में से एक नंबर माइनस, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, नीचे जाके प्लस 1/2 हो गए। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया। अब मुझे बताएं डी वाई का हमने क्या फार्मूला पढ़ा, डी वाई इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद डी एक्स। चले इसका फार्मूला आ गया 1/2 एक्स की पावर 1/2, डेल एक्स और डी एक्स तो सेम होते हैं ना, डेल एक्स और डी एक्स आपके पास सेम होते हैं, विच इज योर 1। अच्छा बच्चे, तो यहाँ से आपके पास डी वाई क्या आ गया, 1/2, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम टर्म। चाहो तो अभी यहाँ पे 25 पुट कर दो, बट मैंने क्योंकि पूरी टर्म में भी पुट ही करना है तो उस वक्त के बना लेंगे। ओके जी बेटा, अब यहाँ से आपके पास डेटा सारा तैयार हो गया, फंक्शन भी आपको पता है, डी वाई भी पता चला है। अब आप यहाँ से अगर सोल्यूशन लिखना चाहो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अब मुझे यहाँ से एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू चाहिए विच इज अंडर द रूट 26। ठीक है, अब मैंने फंक्शन के अंदर ये डाल दिया, अंडर द रूट 26 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के अंदर गिरा अंडर द रूट 25 प्लस डी वाई आ गया 2 अंडर रूट 25। बेटा एक्स की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट, एक्स की जगह 25 पुट कर दिया, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, प्लस इसको बेटा सॉल्व करो तो 0.1 आता है, अंडर रूट 26 आपके पास आया 5.1। ठीक है, ओके। अब हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं क्या वाकई ठीक आया कि नहीं। चेक, अंडर रूट 26 बेटा आपके पास होता है 5.099। अब देखें अप्रोक्सीमेटली 5.1 ही है। ठीक है, ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू है, ये आपकी एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट लिख दें या एक्यूरेट लिख दें, ठीक है, ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। क्लियर हो गया, ओके जी। मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 2। अब आपके पास लिखा हुआ है 33 की पावर 1/5। अब जरा मुझे सोच के बताएं किसकी पावर 1/5 करीब है। यस 32, तो फिर x 32 ले लेंगे, डेल x 1 ले लेंगे। बेटा 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 होती है, तो 32 की 1/5 से 2 आएगा। एनीवेज हमारे पास करीब 32 आ गया। सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू 32 प्लस 1 की पावर 1/5। तो फंक्शन हमें क्या पता चला कि x की पावर 1/5 आपका फंक्शन है। फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले लो,
1/5 नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस, तो x की क्या बनेगी 5 माइनस 4/5, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए, ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर dy लिखें, तो वो आप क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव को dx से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/5 x की पावर 4/5 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ dx की जगह 1 आ जाएगा, चले 1 पुट कर दें। हमें पता है कि डेल एक्स और dx सेम होता है, तो 1 आ गया, ये आ गया आपका dy। दोनों चीजें तैयार हैं। अब आप फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फंक्शन प्लस dy, ठीक है, इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। आपके पास क्या आएगा, यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ये बनेगा x प्लस डेल एक्स की पावर 1/5 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फंक्शन क्या है, x की पावर 1/5 और 1/5 x की पावर 4/5, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दें। 32 प्लस 1 33 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 और 32 की पावर 4/5। अच्छा जी, आपके पास 33 की पावर 1/5 विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस, बल्कि इसको आप सॉल्व भी कर दो, मैं आपको कैलकुलेटर से बेटा वैल्यू बता देती हूँ। इस टर्म को और इसको 2 को ऐड करो, आपके पास आएगा 2.0125, ठीक है, ये आ गया आपके पास अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप इसको एग्जैक्ट को भी चेक कर सकते हो, बट उन्होंने आपसे कहा था अप्रॉक्स करें, तो पार्ट 1 में मैंने आपको एग्जैक्ट भी चेक कर दिया। ये था आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है tan 46, तो बेटा हमें ऑलरेडी पता है 45 पे आंसर 1 होता है, फिर डेल एक्स में क्या आ जाएगा 1। अच्छा, हर बार लाजमी नहीं है 1 ही आए डेल एक्स, अब क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के इजी बहुत है, इसलिए 1 ही आ रहा है। ओके, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस डेल एक्स, ऐसा ही है। तो मैं अगर आपसे फंक्शन पूछूं तो वो क्या बनेगा, tan ऑफ x, और फंक्शन का डेरिवेटिव फिर क्या बनेगा, tan का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। ओके, अब dy जरा लिखें, f प्राइम ऑफ x dx, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर x dx, ठीक है। वैल्यू अभी डाल दें dx की, बाद में डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने डालना तो 1 ही है। अच्छा जी, ओके। अच्छा बेटा, ये डिग्री है, अब देख ले 1 डिग्री है, तो यहाँ पे जो 1 डिग्री लिखेंगे तो पाई बाय 180 करना पड़ेगा। ओके जी। अच्छा, अब आपने इसके बाद फंक्शन वाली टाइप बनानी है, तो बना लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फंक्शन प्लस dy। चलिए, आपके पास फंक्शन में x प्लस डेल एक्स के बाद क्या आएगा बच्चे, यहाँ से देखें f ऑफ x क्या है tan x और सीकेंट स्क्वायर x। अब dx की वैल्यू चले अगले स्टेप में लिख देती हूँ, tan 45 डिग्री सीकेंट 45 डिग्री का स्क्वायर इंटू 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें tan 45 तो 1 होता है, 1 डिग्री की जगह आ जाएगा पाई बाय 180। अब सीकेंट बेटा किसका इन्वर्स होता है, 1 बाय कॉस का, किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कॉस 45 डिग्री, क्लियर। अच्छा जी, आप जब इसको सॉल्व करते हो बच्चे, आपके पास आएगा, यहाँ पे लिखते जाए ना, tan 46 है। अच्छा, 1 प्लस पाई बाय 180, बच्चे ये आप कैलकुलेटर पे डालोगे तो यू विल गेट 2, 90 आ जाएगा। 1 प्लस पाई बाय 90 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan 46 डिग्री, तो ये बनता है 1.035, 1.035 tan 46 डिग्री। ओके हो गया, तो ये था आपके पास सोल्यूशन। ओके बेटा जी, ये था आपके पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन, जिसमें tan 46 को आपने सॉल्व करना था। अब आगे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर।
एक क्यूब है बेटा, क्यूब कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। तो आपको ये बात पता है कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, एक्स एक्सेस। उन्होंने कहा कि जो उसकी साइड है एक, वो है 30। तो डाटा हमारे पास ये आ गया विद अ मैक्सिमम एरर ऑफ 0.14 सेंटीमीटर, के जो उसके अंदर चेंज है, जितना भी एरर आ सकता है वो है 0.14 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड क्यूब। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डी वॉल्यूम है तो वी से रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे, तो बेटा डी वी फाइंड आउट करना है। जैसे पीछे डी वाई फाइंड आउट कर रहे थे, अब डी वी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास वी का होना जरूरी है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, वेट और हाइट। एक्स क्यूब आ गया, तो बेटा इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लें। ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कैसे लिखा, रुके मैं आपको एक और बताती हूँ। ये v आ गया ना, समझे, ये y है, तो dv का हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेरिवेटिव विद dx, ऐसा ही है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर साथ dx आ गया। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यूज डाल दें। 3 30 का स्क्वायर 0.14, ठीक है, तो ये बनेगा 378 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में है, स्क्वायर से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे और एक 3, और आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो क्यूब में ही होता है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलिए, ये आ गया आपके पास आंसर। बेटा ये आपने वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट किया, जरा समझ लें, आपने एरर फाइंड आउट किया है, तो 378 सेंटीमीटर क्यूब का इसमें एरर आ सकता है। वॉल्यूम को उन्होंने कहा नहीं, इसलिए हमने वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट किया, हमने चेंज फाइंड आउट किया। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। बेटे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज, कोई स्फीयर है आपके पास, ठीक है, उसका रेडियस आपके पास है 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि रेडियस तो 100 है, जो उसके अंदर चेंज है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, प्लस माइनस तो लिखे ना, वो बाद में स्क्वायर से वैसे ही खत्म हो जाता है। एंड द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर। ओके, अब सिर्फ जो एरर निकालना है वो एरर नहीं निकालना, उसका परसेंटेज भी बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम पता होगा, तो हम डीवी फाइंड आउट करेंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला बताएं, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चे π/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गया वॉल्यूम। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अब डी वी बताएं, तो जिसमें डी वाई लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अच्छा अब देखें, एक्स नहीं लिखूंगी, आर लिखूंगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर है, और डी आर, और ये डेल एक्स नहीं है, डेल आर है। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, डेल आर डी आर दोनों एक ही बात है, डी आर के एल हो या डेल आर का, ये आपको पता है कि दोनों सेम होते हैं। चलें, अब इसका डेरिवेटिव बताएं। 4/3 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो ये है 4/3 एज इट इज, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। ठीक है। अच्छा, आर क्यूब होता है बेटे फार्मूला में, एक तो बेचे इसको करेक्शन कर लो, आर क्यूब, तो 3 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है, 3 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस, और डी आर लिख देंगे विच इज 0.5। चले अभी मत लिखे, सिर्फ डी आर लिखें, क्योंकि अभी मैंने आर की वैल्यू ही नहीं पुट की, डी आर ही लेके चले बेटे। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आपके पास डी वी का आंसर आ गया। ठीक हो गया, हमें चेंज पता चल गया। चले, अब हमने अभी तक वैल्यू नहीं निकालनी, हमने अभी फिलहाल परसेंटेज वाला उन्होंने कहा है। तो परसेंटेज कैसे होता है, आपको याद हो तो हम एरर या परसेंटेज कैसे लिखते हैं, हमारे पास क्या होगा कि जितना भी चेंज आया वो उसके वॉल्यूम पे डिवाइड हो जाएगा, और एब्सोल्यूट में होगा मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऐसे ही निकलते हैं ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ऑब्टेन कितना आया, जो हमने फाइंड आउट किया एरर वगैरह, वो ये टोटल, ओरिजिनल कितना था ये, मल्टीप्लाई बाय 100। चलें जी, वैल्यूज लिखे जरा। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। एब्सोल्यूट इसलिए लगाया क्योंकि बेटा प्लस माइनस का एरर है ना, तो वो एब्सोल्यूट में फिर सारी चीज पॉजिटिव हो जाएगी।
पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाला 3 ऊपर आ गया और नीचे सिर्फ और सिर्फ आर रह गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज इजीली पुट कर लेंगे। चले, डी आर का आंसर क्या आया 0.5, रेडियस क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, बट यहाँ प्लस माइनस लगा लो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। आपने 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 100 पे डिवाइड कर देना है और एंड पे प्लस का ही साइन लगाना है, क्योंकि मॉड में प्लस हो या माइनस हो आपके पास जो आंसर है वो वही रहता है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 3 इंटू 0.5, 100 और 100 कैंसिल भी तो हो जाएंगे, 1.5। सो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। ठीक है, 100 और 100 कैंसिल, 3 इंटू 0.5 इज 1.5। तो ये आपके पास आ गया 1.5%। इसके अंदर जो है वो आपका एरर आ रहा है। ठीक हो गया, ओके जी बेटा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.6 एंड होती है। इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं पर कोई भी एरर आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।